हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन अवार क्लासेज। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई क्वेश्चन अरवाल। आज हम कर रहे हैं ग्रामर प्रैक्टिस सीरीज में preposition के PYQs, जिसकी आज हम क्लास सेकंड करने वाले हैं। क्लास फर्स्ट में हमने 50 क्वेश्चंस किए थे और ये सारे के सारे क्वेश्चंस किस किस एग्जाम में आए हुए हैं आपके सामने लिखा हुआ है। HSSC, DSSB, यूपी, आरपीएससी, एमपी, केरला, गुजरात, जो भी स्टेट का एग्जाम हुआ है, किसी भी टीजीटी पीजीटी या लेक्चरर का आपका एग्जाम हुआ है, सभी के क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर डाले हैं। लगभग 150 से 200 क्वेश्चंस हैं। ये 3 क्लास में इसके आपको प्रोवाइड करवाऊंगा और सारे पीवाईक्यूज आपके कवर हो जाएंगे। आपको इन पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कहाँ करनी है? देखो, ये दे रखा है, फ्रेजल वर्ब के अलग है, प्रीवियस ईयर प्रीपोजिशन के अलग है। ठीक है। सभी टॉपिक्स पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको टेस्ट सीरीज के अंदर अवेलेबल है। कहाँ मिलेगी टेस्ट सीरीज? क्वेश्चन वाले क्लासेस पे जाइए और वहां से आपका कंटिन्यू कीजिए। हर संडे को टेस्ट होता है और 1 तारीख से डेली टेस्ट होगा, फुल लेंथ टेस्ट, और 5 टेस्ट ऐसे होंगे जो आपका पूरा 100 मार्क्स के होंगे, जो आपके पेपर से 1 वीक पहले आपको मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम। अब यहाँ पे देखो, मैंने क्या बताया था आपको, अगर कौन सा टेंस आ जाए। पिछली वीडियो जिसने नहीं देखी है, पिछली क्लास जिसने नहीं देखी है, उसको भी जाके जरूर देखना है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स वहीं पे मैंने क्लियर करवा दिए हैं। तो हर क्लास में हर क्वेश्चन के ऊपर इस सेम कॉन्सेप्ट को मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ताकि आपका टाइम मैं बचा सकूं। जल्दी जल्दी से करते चलते हैं। देखो यहाँ पे कौन सा टेंस दे रखा है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ जाए या परफेक्ट टेंस आ जाए और उसके साथ टाइम रिलेशन दे रखा है, तो मैंने बताया था हमेशा किसका यूज होता है, सिंस और फोर का। और सिंस का यूज कब होता है? जब भी कोई टाइम हमारा कैलेंडर वैल्यू से रिलेटेड है, कैलेंडर वैल्यू से रिलेटेड है, या मेरे भाई क्लॉक वैल्यू से रिलेटेड है, तो आपका क्या लग जाएगा? सिंस। यानी कि किसी भी टाइम को आप कैलेंडर और क्लॉक के अंदर फिट करने की कोशिश किया करो, अगर वो हो जाता है तो सिंस आएगा। और अगर आपका जो टाइम है वो ड्यूरेशन से रिलेटेड है, जब हम क्या करते हैं, ड्यूरेशन की बात करते हैं। अब ड्यूरेशन कैसे पता लगाते हैं, क्या होता है, पिछली वीडियो में सब कुछ बता रखा है। तो यहाँ पे 3 वीक्स ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन है तो हमारा क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है। 50th का आ गया डी। आई ब्रॉट हिम डैश विद ग्रेट डिफिकल्टी। अब देखो यहाँ पे वर्ब आई है ब्रिंग। ब्रिंग के बाद अगर ऑब्जेक्ट के रूप में somebody लग जाए, ठीक है, somebody, ब्रिंग somebody अप, ये एक फ्रेजल वर्ब होती है। ब्रिंग अप का मतलब होता है, ब्रिंग somebody अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ही विल स्टार्ट। अब ये आ गया मेरे भाई। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट टेंस को छोड़कर जब भी हमारा टाइम रिलेशन आएगा, तो उनसे पहले ज्यादातर प्रपोजिशन कौन सी लगती है? एट, इन, ऑन। ठीक है, एट, इन, ऑन। ठीक है, किसको छोड़कर? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट टेंस जब आएगा, इन दोनों टेंसेस को छोड़कर बाकी कोई भी टेंस लगा हो, तो टाइम से पहले क्या प्रपोजिशन लगती है? एट, इन, ऑन। उसके अलावा क्या लगती है? बाय, या मेरे भाई टिल। ठीक है। तो ये प्रपोजिशंस लगती हैं। ज्यादातर कौन सी लगती है? एट, इन, ऑन। और एट किससे पहले लगती है? क्लॉक वैल्यू से पहले, जो घड़ी के अंदर आ सकता है। क्लॉक वैल्यू यानी कि जैसे कि 6 o'clock, 7 o'clock, सनराइज, सनसेट, नून, मिडनाइट, ये सभी क्या है? हमारे क्लॉक वैल्यू कहलाती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एट आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। दिस बुक वॉज रिटर्न डैश अ क्विल पेन। अब जब भी हमें कोई काम करना होता है, ठीक है, और उसके बाद कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, क्या लगा होता है? इंस्ट्रूमेंट लगा होता है। सिर्फ मैं किसकी बात नहीं कर रहा, पेन की बात नहीं कर रहा, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूं। ठीक है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट किया होता है और वर्क किया होता है, तो हमेशा किसका यूज होता है? प्रेपोजिशन विद का यूज होता है। अब बात करते हैं स्पेशली पेन की। देखो, जब हम पेन के साथ लिखते हैं तो हम किस प्रपोजिशन का यूज करते हैं? विद का। और अगर पेन की इंक बतानी होती है तो हमें बताना होता है इन प्रपोजिशन का। दिस बुक वॉज रिटन विद अ क्विल पेन इन ब्लू इंक। ऐसे आपका पेपर में इंक के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, देख लेना। ठीक है। चलिए, इसका हो गया आपका, विद आ जाएगा, बी ऑप्शन हो गया। चलिए आगे। देर वॉज अ पैसेज टू हाउसेज। अब मैंने पिछली वीडियो, अगर पिछली क्लास आपने देखी है तो बताया है, जब भी दो के बीच में कोई बात करनी होती है या टू नंबर लगा होता है, तो हमेशा किसका यूज होता है? बिटवीन का यूज होता है। और टू से ज्यादा होगा, दो से ज्यादा होगा, तो किसका यूज हो जाएगा? अमंग का यूज हो जाएगा। देखो, ये आरपीएससी में आया हुआ पेपर है। दो थ्री मैन क्वेल
डैश देम सेल्फ। अब सीधी सी बात है, वो एक दूसरे से लड़े हैं, यानी कि लड़ाई तीन लोगों के बीच में है। दो है तो बिटवीन आएगा, और दो से ज्यादा है तो क्या आ जाएगा, अमंग आ जाएगा। दोनों एक ही तरह की प्रेपोजिशंस को एक ही पेपर में दे दिया है। तो पर्टिकुलरली क्या करते हैं ना, ज्यादातर पेपर बनाने वाले क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको ज्यादातर, आपने पिछले जो देखा होगी, पिछली क्लास देखी होगी और आज की क्लास में देखेंगे तो कम से कम 5 to 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड है। ठीक है, तो इन 150 क्वेश्चंस में से भी आपके है ना पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, प्रीवियस ईयर पेपर उठाता है और उनको है ना रिपीट करने की कोशिश करता है। इसलिए तो हमारे मार्क्स बढ़ते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ जाते हैं, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं पढ़ते हैं उनका भला नहीं हो सकता मेरे भाई। जाके जितना हो सके टेस्ट दो, टेस्ट के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। ठीक है। ही केम एंड सेट, देखो ये पिछले पेपर पिछली क्लास में आया था एक ऐसा ही क्वेश्चन, दोनों में बिसाइड और बिसाइड्स दे रखा था, और बिसाइड्स का मतलब हमने बताया था एक्सेप्ट। ठीक है, यानी कि के अलावा, और बिसाइड का मतलब आया था बाय। बाय यानी कि के साथ में, नेक्स्ट टू। ठीक है, नेक्स्ट टू। तो सिंपल सी बात है, ही सेट नेक्स्ट टू मी, तो यहां पे क्या आ जाएगा, बिसाइड आ जाएगा। तो पहले में ये आपका 56 में आंसर हो जाएगा सी। ही हैज बीन इल, फिर से परफेक्ट टेंस आ गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ गया। परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ जाता है तो सिंस फोर लगता है, विद इन, बाय, एट कुछ नहीं लगेगा, सिंस लगेगा। वैसे भी थर्सडे है, थर्सडे किसके अंदर मार्क कर सकते हैं हम, कैलेंडर के अंदर, कैलेंडर के अंदर मार्क कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, सिंस आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। आई बॉट दिस पेन, अब यहाँ पे जब हमें अमाउंट बताना होता है तो उस अमाउंट के लिए हम किसका यूज करते हैं, फोर। बाय फोर दिस अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे किसका प्रेपोजिशन का यूज हो जाएगा, फोर का। सम ट्रेन्स रन ऑन, अब यहाँ पे रन ऑन, अगर हमारा रन के बाद आपका फ्यूल लगा हो, यानी कि किस चीज पर चलता है फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी आ गया, डीजल आ गया, पेट्रोल आ गया, तो यहाँ पे किस प्रपोजिशन का यूज होता है, ऑन प्रपोजिशन का यूज होता है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। आई विल इंट्रोड्यूस यू, इंट्रोड्यूस के बाद हमेशा याद रखना, ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, प्रपोजिशन टू का यूज होता है। ठीक है। अब आर्ट इज नॉट एन एक्टिविटी एसोसिएटेड, अच्छा एसोसिएट विद आता है, एसोसिएटेड के बाद हमेशा किसका यूज होता है, विद प्रपोजिशन का यूज होता है। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। कुछ प्रपोजिशंस ऐसे होते हैं ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं होती, वो फिक्स होती हैं, वो बदलती नहीं है। देखो फ्रेजल वर्ब के मामले में कुछ प्रपोजिशंस चेंज हो सकती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ, जैसे भाई इंट्रोड्यूस आ गया, या भाई एसोसिएटेड आ गया, ये इस तरह की प्रपोजिशन फिक्स होती है, कभी चेंज नहीं होती है, डायरेक्टली आपको लर्न करनी है। दिस दीज ऑब्जर्वेशन डू नॉट कंफर्म। अब कंफर्म, कंफर्म जो होता है, कंफर्म हो गया, ओबे हो गया, या बाउंड हो गया, इन तीनों का मतलब एक है, और इन तीनों के बाद प्रपोजिशन टू का यूज किया जाता है, ओबे टू लो या कंफर्म टू लो, यानी कि बाउंड टू लो। ठीक है। वी गेट आउट, वी गेट आउट ऑफ, ये तो डायरेक्टली फ्रेज है, कई बार हम सुनते भी हैं, वी गेट आउट ऑफ लाइफ जस्ट वॉन्ट वी पुट इनटू इट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफ प्रपोजिशन का यूज होता है, आउट ऑफ एक साथ यूज किया जाता है। अ वाइज पर्सन ऑलवेज अवेल, अब अवेल है ना, अवेल के बाद अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा हुआ है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज है ये। अवेल के बाद अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा हुआ है तो हमेशा ऑफ प्रपोजिशन का यूज होगा, अंडरस्टूड, ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है। द लॉ इज नॉट कंसर्न्ड फॉर पॉलिटिकल स्टेटस, यहाँ पे कंसर्न फॉर आ जाएगा, फ्रेज की तरह काम कर रहा है कि भाई उसके पॉलिटिकल स्टेटस की परवाह ना करते हुए, परवाह नहीं की है, किसकी, लॉ ने पॉलिटिकल स्टेटस की परवाह नहीं की है। बॉब कैन रन इन अबाउट, इन अबाउट का मतलब होता है लगभग। ठीक है, लगभग, इन अबाउट का मतलब क्या होता है, लगभग। चलिए आगे देखते हैं। विल यू बी हेयर वीकेंड, अच्छा देखो, वीकेंड से पहले ऑन भी लगता है और एट भी लगता है, दोनों का यूज किया जाता है, लेकिन अगर दोनों आ जाते हैं तो आपको क्या भर के आना है, ऑन ही भर के आना है। अगर दोनों में से एक आता है तो ऑन भी भर सकते हैं, एट भी भर सकते हैं, वैसे ऑन द वीकेंड ज्यादा अप्रोप्रिएट माना जाता है। ठीक है। अब देखो ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, और मेरे भाई ब्रिटिश इंग्लिश में तो एट यूज होता है, और मेरे भाई अमेरिकन इंग्लिश में ऑन यूज होता है। लेकिन जब हम है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ना, तो मोस्टली जब
आज तक जितने भी एग्जाम में आया है, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ में भी, एलडीसी में भी कई बार पूछा गया है, वीकेंड वाला जो क्वेश्चन है, तो उसमें ज्यादातर आंसर किसको माना गया है? ऑन को माना गया है। ठीक है। अ जज नेवर जंप्स टू कंक्लूजन, ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि डायरेक्टली आपको कंक्लूजन नहीं देना है। डायरेक्टली एक अच्छा जज नहीं होता जो डायरेक्टली कंक्लूजन देता है, तो जंप टू कंक्लूजन हो जाएगा। अच्छा, क्या जंप के बाद हमेशा टू ही आ जाएगा? लेकिन ये तो कंक्लूजन के लिए यूज किया जाएगा गया है। ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल बॉय है, अब बॉय जंप डैश द चेयर, अब ऐसे आ जाता है, या मेरे भाई हॉर्स बैक आ जाता है, इस तरीके से आ जाता है, तो यहां पे अपॉन का यूज होगा। याद रखना, ये कंक्लूजन आया है इसलिए टू आया है। लेकिन अगर जब भी जंप करता है, जब भी जंप करते हैं, अब बॉय बॉय तो लिखा ही नहीं मैंने। ठीक है। अब बॉय जंप्ड अपॉन द चेयर, तो यहां पे जो है ना अपॉन का प्रेपोजिशन का यूज होता है, क्योंकि जंप जो वर्ब है ना, ये मोशन को दिखाता है। जंप जो वर्ब है ये मोशन को दिखाता है, और मोशन को दिखाने के लिए जब भी यूज होगा ना, तो इसके बाद अपोन का यूज होगा। और जंप टू कंक्लूजन हमेशा एक फ्रेज की तरह काम करता है। ठीक है। सच रिमार्क्स आर सर्टेनली डेरोगेटरी। ठीक है। डेरोगेटरी का मतलब क्या है? डेरोगेटरी का मतलब है मेरे भाई कम करने वाला। ठीक है। डेरोगेटरी टू आ जाता है इसके साथ। अंडरस्टूड। माइनॉरिटी एस्पिरेंट्स कैन नॉट फॉर एवर बी कीप इन चेक विद। कीप इन चेक विद एक ये पूरा का पूरा क्या है? फ्रेज है। इसका मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट। इस फ्रेज का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट। ठीक है। याद रखेंगे। द सरपंच टर्न डाउन का मतलब क्या होता है? बहुत बार आता है मेरे भाई ये पेपर में। टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट। टर्न डाउन का मतलब क्या होता है? रिजेक्ट। ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं होती इस तरह के क्वेश्चंस में। His story seems to be devoid of, lack of या divide of, दोनों के साथ ऑफ लगता है, यानी कि कमी होना। इंडियन मैगपाई, ये क्या होता है? एक बर्ड होता है। ठीक है। ये बर्ड होता है, कंफ्यूज नहीं होंगे, बर्ड का नाम है ये, द इंडियन मैगपाई इंडल्ज इन। अब मेरे भाई ये इंडल्ज, इनको याद रखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट। ये इंडल्ज इन का मतलब क्या होता है? लिप्त होना। लिप्त होना, ये एक फ्रेजल वर्ब है। लिप्त होना, और लिप्त होना किसी भी चीज में जब हम बहुत ज्यादा उसमें लिप्त हो जाते हैं, चाहे वो हमारे लीजर हो, या मेरे भाई किसी भी चीज में, जैसे हम है ना फॉर एग्जांपल मूवी देखने में इंडल्ज हो जाते हैं, या मेरे भाई कोई ड्रिंकिंग में इंडल्ज हो जाता है। ठीक है। अपने आप को लिप्त करने ना, उसको मजा आने लग जाता है उस चीज में, तो इसमें इंडल्ज इनका यूज किया जाता है। ठीक है। द डॉक्टर एडवाइज हिम टू अब्सटेन। अब्सटेन का मतलब होगा छोड़ देना, और एक ही इस जैसा ही वर्ड एक आता है रिफ्रेन। इन दोनों के बाद किसका यूज किया जाता है? फ्रॉम का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? फ्रॉम का यूज किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, तो फ्रॉम आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों का मतलब क्या होता है? परहेज करना या छोड़ देना। तो रिफ्रेन फ्रॉम या अब्सटेन फ्रॉम में डिफरेंस क्या है? कमेंट सेक्शन में लिख दोगे तो मजा आ जाएगा। द पेशेंट वॉज डिसअपॉइंटेड एट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है पेपर में, डिसअपॉइंटेड आया हुआ है पीजीटी एग्जाम में, एट का यूज होता है, डिसअपॉइंट एट। ठीक है। योर कंडक्ट स्मैक ऑफ यानी कि अ, भरपूर होना, यानी कि पूरी तरीके से लिप्त होना उस चीज में, भरा होना। ठीक है। अ जज अ गुड जज नेवर ग्रोप्स फॉर। ग्रोप फॉर का मतलब होता है वही जो हमने है ना, जंप टू आ जाता है, वैसे ही ये ग्रोप फॉर उसका अल्टरनेट है। तो ग्रोप के बाद क्या यूज होता है? फोर का यूज किया जाता है। लेट दिस बी एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल टू ट्रबल मेकर्स, तो यहाँ पे एग्जाम्पल टू आ जाएगा। उन लोगों के लिए एग्जाम्पल देना है, तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन क्या है? टू का यूज किया जाना चाहिए। आई एम एंग्री विद। अच्छा, एंग्री जो है ना, एंग्री एंग्री वर्ड है। अब एंग्री के बाद विद लगता है जब हम क्या लगाते हैं? समबडी। ठीक है। क्या लगाते हैं? समबडी। और एंग्री एट लगता है, एंग्री एट लगता है समथिंग। जब कोई चीज के ऊपर हम क्या करते हैं? एंग्री करते हैं, तो हम क्या लगाएंगे? एट।
और एंग्री विद करते हैं जब हम किसी पर्सन से गुस्सा होते हैं। तो यहाँ पे देखो हिम तो पहले ही लगा रखा है, विद लगा रखा है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा। ही हैज नो कंट्रोल, कंट्रोल ओवर यानी कि किसी चीज पे काबू होना, तो कंट्रोल ओवर फिर से एक फ्रेजल वर्ब आ गया आपका, कंट्रोल ओवर। ठीक है, याद कर लेंगे। नो कंट्रोल ओवर, पर्टिकुलर इस कंट्रोल ओवर, कंट्रोल के साथ ओवर प्रपोजिशन का ही यूज होता है। फ्रेजल वर्ब नहीं है ये, पर्टिकुलरली फिक्स प्रपोजिशन की तरह यूज होती है। वन शुड नॉट डिपेंड, डिपेंड ऑन आएगा या अपॉन आएगा, डिपेंड ऑन आएगा या अपॉन आएगा, लर्न कर लो, ये फिक्स प्रेपोजिशंस होती हैं, ये कभी भी बदलती नहीं है, या तो ऑन आएगा या अपॉन, दोनों आ सकते हैं, कोई फर्क नहीं है दोनों के अंदर, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है, चलो। ही मैनेज टू वॉक, अब देखो मेरे भाई दो तीन चीजें बता देता हूं मैं, जैसे कि अगर आपको जैसे कि ये सड़क है, इस सड़क से इस एक एक कोने से दूसरे कोने पर जाना है, यानी कि इसको पार करना है। या इसी तरीके से अगर ब्रिज बना हुआ है, जैसे कि ये रिवर जा रही है, इस रिवर के ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है, इस ब्रिज को यहां से लेके और यहाँ पे कवर करना है, क्रॉस करना है। या मेरे भाई जैसे कि ये प्लेग्राउंड है, आप इस कोने से घुसे और इस कोने से भाग के और इस प्लेग्राउंड के दूसरे तरफ चले गए। यानी कि इस तरह की सिचुएशन होती है जब हमें किसी एक बिल्डिंग को, किसी एक रास्ते को, किसी एक ब्रिज को या किसी एक प्लेग्राउंड को पार करना होता है एक छोर से दूसरी छोर की तरफ, तो हमेशा किस प्रपोजिशन का यूज होता है, अक्रॉस का यूज होता है। और अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमें फॉर एग्जाम्पल कोई टनल है या कोई पाइप है, ठीक है, या विंडो है, उसके अंदर से होके जाना है, ठीक है, जैसे विंडो के अंदर से कूद के जाना है, या मेरे भाई टनल के अंदर से गाड़ी लेके जानी है, ट्रेन लेके जानी है, फॉरेस्ट के अंदर से जाना है, फॉरेस्ट क्या होता है, पेड़ होते हैं चारों तरफ, तो उसके अंदर से कोई रास्ता जा रहा है, तो उस केस में हम किसका यूज करते हैं, थ्रू का यूज करते हैं। ठीक है, इस तरह का कोई भी एग्जांपल आ जाए तो थ्रू और अक्रॉस को याद रखेंगे। दोनों का मतलब दोनों का यूज क्रॉस करने के लिए किया जाता है, लेकिन अक्रॉस का यूज ओपन सरफेस के लिए होता है और थ्रू का यूज क्लोज्ड सरफेस के लिए होता है। ठीक है, आई कैन नो लॉन्गर पुट अप, देखो ये तो पिछली क्लास में भी बताया था, पुट अप विद का मतलब क्या होता है, सहन करना होता है। इनवाइट के लिए क्या यूज किया जाता है, इनवाइट टू टी आ जाएगा। ठीक है, इनवाइट के बाद हमेशा टू प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। ही वॉज कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट ऑफ हमेशा यूज होता है, कॉन्फिडेंट ऑफ समवंस, कॉन्फिडेंट ऑफ समथिंग। ठीक है, तो कॉन्फिडेंट के साथ हमेशा ऑफ प्रपोजिशन का यूज होता है। अब मेरे भाई सरप्राइज आ जाए, सरप्राइज जैसे कितने भी वर्ड आ जाए, सरप्राइज आ गया, वैक्स आ गया, वैक्स्ड आ गया, ठीक है, स्टार्टर्ड आ गया, ठीक है, और मेरे भाई अमेज्ड आ गया। ये जो वर्ब होती हैं जो सरप्राइज को बताती हैं, इन सभी के साथ किस प्रपोजिशन का यूज होता है, हमेशा एट प्रपोजिशन का यूज होता है। तो यहाँ पे 87 में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, चलिए। शी अपियर्ड इनोसेंट, इनोसेंट अब दे मेरे भाई, इनोसेंट आ जाए, अब्सोल्व आ जाए, ठीक है, इन सभी के साथ किसका यूज होता है, ऑफ का यूज होता है, 100% ऑफ का यूज हो जाए, इनोसेंट आ जाए, अब्सॉल्व आ जाए, ये सभी ऑफ प्रपोजिशन को लेते हैं। ठीक है, इफ यू आर अवर्स, अवर्स यानी कि अपोजिट, अपोजिट के साथ या अवर्स के साथ, अपोजिट या अवर्स दोनों के साथ किस प्रपोजिशन का यूज किया जाता है, टू प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। अपोजिट या अवर्स का मतलब क्या होता है, अवर्स का मतलब भी अपोजिट ही होता है। ठीक है, रजनी वॉज डिप्राइव्ड ऑफ हमेशा फिक्स प्रपोजिशन लगती है, देखो ये सारे फिक्स प्रपोजिशन वाले क्वेश्चंस आए हुए हैं। हेलीकॉप्टर फ्लू, अब देखो यहाँ पे एक पोजीशन के बारे में मैं बता देता हूं, फॉर एग्जांपल ये टेबल है, ठीक है, इस टेबल के ऊपर हमारा ये फैन है, ठीक है, इस टेबल के ऊपर ये हमारा फैन है, इसकी पोजीशन क्या है, फैन की वर्टिकल अप, वर्टिकली अपवर्ड है, वर्टिकली अपवर्ड, क्या है, वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक है, क्या टच में है, नहीं टच में नहीं है, नॉट इन टच। तो कोई भी चीज अगर वर्टिकली अपवर्ड्स है, हमसे ऊपर है, हमारे सिर के ऊपर है या किसी चीज के ऊपर है, पोजीशन याद रखनी है, और वो टच में नहीं है, ऊपर से है, जैसे हमारे सिर के ऊपर छत है, ठीक है, या हमारे सिर के ऊपर बादल है, हमारे सिर के ऊपर पेड़ है, ठीक है,
तो या मेरे भाई कुछ भी हो सकता है, जैसे हमारे सर के ऊपर से प्लेन जा रहा है, बात समझ में आई? तो हमारी पोजीशन से अपवर्ड पोजीशन में बट नॉट इन टच, तो हमेशा किसका यूज होगा? ओवर का। ओवर का अपोजिट क्या हो जाएगा? अंडर। फॉर एग्जाम्पल इसके नीचे क्या रखे हुए हैं? जूते। ठीक है, शूज रखे हुए हैं। तो ये जो शूज है ना, ये टेबल के डाउनवर्ड्स हैं, लेकिन वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, लेकिन टच में नहीं है। तो हम किसका यूज करेंगे? अंडर का। तो यहाँ पे इंडियन ओशियन के टच में नहीं, उसके ऊपर से होके जा रहा है, तो किसका यूज हो जाएगा? ओवर का यूज हो जाएगा। अब फिर से वही आ गया। आशीष सेट रोहित एट द डाइनिंग टेबल। अब यहाँ पे रोहित के बिहाइंड तो डाइनिंग टेबल पे नहीं बैठ सकता, बिटवीन दो लोग नहीं बता रखे तो बिटवीन भी नहीं हो सकता, बिलो पोजीशन को बताता है लेकिन पोजीशन लेवल को बताता है, तो मेरे भाई ये पोजीशन के संदर्भ में यूज नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आ जाएगा अपोजिट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शंस को काट के भी कई बार क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, चलिए। अस मैन इन स्टैंडिंग अप, फिर से पोजीशन का क्वेश्चन आ गया। देखो पोजीशन फिर से मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ सारी चीजें। देखो ये जैसे कि हमारा ये टेबल मैंने बताया था, ये पोजीशन होगी ओवर, ये पोजीशन होगी आपकी अंडर, इसके पीछे कोई चीज रखी है टेबल के, ये होगी इसकी बिहाइंड, इसके साथ में एक और टेबल डली हुई है, ये होगी इसकी बिसाइड। ठीक है, इसके सामने कोई चीज रखी हो, फॉर एग्जांपल टीवी रखा हुआ है इसके सामने, ये होगी इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, पोजीशन देखते जाना, ऊपर है, नीचे है, पीछे है, और इसके साथ में है, यानी कि हॉरिजेंटली बराबर में रखी हुई है, और इसके सामने रखी हुई है तो इन फ्रंट ऑफ है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो यहां पे अ मैन इज स्टैंडिंग। अच्छा, अराउंड कैसे हो जाएगा? अराउंड इस टेबल के चारों तरफ कोई चीज हो गई ना, तो होगी अराउंड। ठीक है, बात समझ में आ गई? और इसके सहारे कोई चीज लगी हुई है तो होगी अलोंग, या अगेंस्ट करेंगे, अगेंस्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई है ना बैट रख दिया उसके सहारे लगा के, तो वो होगी उसके अगेंस्ट। अंडरस्टूड? तो ये पोजीशंस होती हैं, आपको ध्यान रखना है। तो अंडर या बिनीथ भी ले सकते हैं, बिनीथ भी इसके नीचे ही होती है। तो यहां पे ना तो अराउंड आएगा, ना अलोंग आएगा, या ना बिनीथ आएगा, तो क्या आ जाएगा? इन फ्रंट ऑफ आ जाएगा। पोजीशंस का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आई विल सिट एट माई डेस्क। वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप समझ जाएंगे इसको। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, देयर वॉज। अच्छा, ये पिक्चराइजेशन से ज्यादा समझ में आता है पोजीशन वाला, ये एक वीडियो बना देंगे प्रेपोजिशन की, पोजीशन लेवल और इनके ऊपर सारे के सारे जो रूल्स होते हैं, जो ग्रामेटिकली रूल्स होते हैं प्रेपोजिशन के। ठीक है, एक प्रोवाइड करवा देंगे आपका अच्छा सा पिक्चराइजेशन करके। ठीक है, तो सीधी सी बात है, फ्लाई है तो फ्लाई एक ये काउंटेबल नाउन है, विदाउट आर्टिकल वाले तो आएंगे नहीं, विदाउट आर्टिकल वाले नहीं आएंगे, तो ये हो गया कैंसिल। अब मिल्क से पहले आर्टिकल लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा, तो ए भी नहीं आएगा, क्या आ जाएगा इसका आंसर? टी। शी इज इग्नोरेंट, शी इज इग्नोरेंट ऑफ व्हाट शी प्रिटेंड्स टू नो। इग्नोरेंट ऑफ हो जाता है, ऑफ प्रेपोजिशन लेता है इग्नोरेंट। अगला करते हैं। हर विश इज टेंटामाउंट टू। टेंटामाउंट क्या होता है मेरे भाई? कमेंट सेक्शन में बताएं या मैं बता दूं? नहीं, आप ही बताओ। हिज विश इज टेंटामाउंट टू अ कमेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है पेपर में। आई एम बैडली इन नीड ऑफ, प्रपोजिशन देखने की भी जरूरत नहीं है, नीड ऑफ ही यूज किया जाता है। द दिस पब्लिक आर क्वेश्चन टू, सॉरी, अगेंस्ट, अगेंस्ट आ जाएगा। ठीक है, किसके खिलाफ बताया है? जो पिक पॉकेट्स होते हैं, जो जेब कतरे होते हैं, उनके अगेंस्ट बताया है। ठीक है, वोल्पोन, ये वोल्पोन क्या है? ये फॉक्स है। फॉक्स की आपने वो इटालियन स्टोरी तो सुनी होगी, अ, अंगूर खट्टे हैं। ठीक है, तो उसमें एक्चुअल स्टोरी में जो फॉक्स होती है ना, उसको वोल्पोन बोलते हैं। फेल अ विक्टिम, विक्टिम टू हिज ऑन ग्रीड, तो यहाँ पे टू प्रपोजिशन का यूज होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन हो जाती है, 50 क्वेश्चंस काफी हो जाते हैं एक बार में करने में। ठीक है,
तो पॉज कर करके जो भी कंसेप्ट आपको बताए हैं उसको करिए भाई, पेपर दीजिए, पेपर के बिना स्कोर नहीं बढ़ेगा, पेपर नहीं दे रहे हैं बच्चे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, बाय।